जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने वाले हैं, यानी कि हम अकाउंटिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की तरफ। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुडविल बेसिकली होता क्या है। हमने एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल में समझा, उसकी वैल्यूएशन, उसके नेचर के बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पर आए तो वहाँ पर हमने सर ये भी पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सिर्फ परचेज्ड गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि सर अगर आपने गुडविल के लिए कुछ कंसीडरेशन पे किया है तो ही आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल लिख सकते हैं। अगर आपने गुडविल खरीदी है किसी से, ठीक है, अगर आपने गुडविल के लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन पे किया है तब तो आप गुडविल अकाउंट लिख दीजिए, अदरवाइज आपको गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो यहाँ पर भी सर, यहाँ पर तो हम गुडविल परचेज कर ही नहीं रहे हैं, इसके लिए तो कोई कंसीडरेशन पे ही नहीं कर रहे हैं हम। क्या कोई कंसीडरेशन पे कर रहे हैं गुडविल के लिए? नहीं सर। तो हमें क्या करना है सर, यहाँ पर गुडविल अकाउंट तो हमें अकाउंट रखना ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब सर होगा क्या, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम? देखिए, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज होती है तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक पार्टनर या तो सेक्रीफाइस कर रहा होगा या फिर कोई भी एक पार्टनर वहां पर गेन कर रहा होगा। तो सर कोई अपने शेयर को सेक्रीफाइस क्यों करेगा? सिंपल सी बात पहले तो ये समझिए आप। ठीक है, कि सर अगर मान लो आपको अभी फ्यूचर में अभी जो प्रॉफिट मिलने वाला वो 15,000 रुपये और अगर चेंज होने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा 10,000 रुपये, मतलब आपका प्रॉफिट में तो शेयर घट गया, लेकिन आप क्यों चाहेंगे कि आपका प्रॉफिट में शेयर कम हो जाए? क्या कोई लालच है आपको या फिर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है? जी सर, बेनिफिट हो रहा है ना। जिसका शेयर बढ़ेगा, मतलब जिस भी पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ेगा न्यू रेशियो की वजह से, सर वो हमें कंपनसेशन देगा ना। कंपनसेशन देगा, क्यों नहीं देगा सर? क्योंकि हम उसे शेयर दे रहे हैं अपना, उसका फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ रहा है, मेरा कम हो रहा है, तो उसके वजह के बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। और वो अमाउंट कैसे किया जाता है कैलकुलेट? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इक्वल्स टू फर्म्स गुडविल। फर्म की जो भी गुडविल आई होगी, हमने पढ़ा था सर सेकंड चैप्टर के अंदर कि हम गुडविल की वैल्यूएशन करना हम सीख गए थे। अगर नहीं दिए क्वेश्चन में तो वैल्यूएशन कर देंगे उसके रिगार्डिंग, अगर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं तो, अदरवाइज आपको फर्म की गुडविल दी होगी। ठीक है, तो सर हमें करना क्या है, हमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकालना है। वो अमाउंट जो कि गेनिंग पार्टनर देगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कितना अमाउंट देगा सर? जो फर्म की गुडविल है और जितना भी कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसी के बराबर जितना भी जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है उतना शेयर गेनिंग पार्टनर देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, तो यहां पर जो हम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकालते हैं वो हम निकालते हैं गेनिंग पार्टनर ने जो भी शेयर गेन किया। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ा गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना। तो फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन, यानी कि गेनिंग पार्टनर की जो भी गेनिंग रेशियो होगी, गेनिंग पार्टनर की जो भी गेनिंग रेशियो होगी हम उसे यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर ये वो अमाउंट होगा जो कि गेनिंग पार्टनर देगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब सिंपल सी बात यहां पर ये आती है कि सर हमें कंपनसेशन मिल गया, देखिए मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है फ्यूचर में, तो ठीक है मुझे कंपनसेशन मिल गया, तो क्या करूं मैं उसका? क्या मैं उसे घर को लेकर जाऊंगा? नहीं, मुझे कैश पर्सनली थोड़ी ना देना है, वो आना है सर फर्म के अंदर। जब वो फर्म के अंदर आएगा, क्योंकि वो मुझे मिलना है इसलिए मेरे शेयर को बढ़ा दिया जाएगा। बात समझ में आती है आप? गेनिंग पार्टनर कैश में लेकर आए या नहीं लेकर, देखो वो चीजें यहां पर नहीं है। सिंपली हमें क्या करना है, हम यहां पर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं गुडविल का वो दो तरीके से करेंगे। ठीक है, या तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दें गुडविल को। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्या कर दें, हम
एडजस्ट कर दें सर गुडविल को, या फिर हम क्या करें, गुडविल को रेज करें और उसके बाद राइट ऑफ, मतलब एक गुडविल अकाउंट ओपन करो फिर उसके बाद गुडविल अकाउंट को खत्म कर दो। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हम निकाल लेंगे सर। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हमने क्यों निकाला है ये हमने आपको बता दिया कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है सर उसका कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन बनता ही है, क्योंकि अपना प्रॉफिट वो छोड़ रहा है फ्यूचर में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हम निकाल देंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। नंबर 1, when goodwill adjusted through partners capital account, through partners capital account, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा साहब, पार्टनर्स को की कैपिटल के थ्रू अगर हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं तो हम यहाँ पर सिंपल एक एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। तो वो एंट्री क्या होगी, जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर शेयर गेन करेगा फ्यूचर में सर, उसकी कैपिटल कम कर दी जाएगी, क्योंकि उसकी कैपिटल से हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सर हमने पढ़ा था इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के अंदर जो हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं पार्टनर्स का, वो दो तरीके से करते हैं, या तो हम फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं या फिर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर रहे हैं। तो सर फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम जो एडजस्टमेंट करते हैं वो थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट करते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर मेथड के अंदर जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो सिंपली हमने ये पढ़ा था कि सर कुछ ना बोले तो हमें यही करना है, बट अगर कुछ बोल दिया कि फिक्स कैपिटल है तो आपको ये कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखना है सर, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखना है आपको, करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये जो एडजस्टमेंट करनी है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है सर। ये बात समझ में आती है, ठीक है सर। हमने समझ लिया कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे निकालना है, क्यों निकालना है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, किसको दिया जाएगा सर, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दिया जाएगा मतलब उसके शेयर को बढ़ा दिया जाएगा फर्म के अंदर, और जो गेन कर रहा है वो ये कंपनसेशन अमाउंट देगा, वो देगा तो उसके शेयर से कम कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमें समझ में आ गया सर। तो चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। जब आप क्या कर रहे हैं, मैं इसको रेज कर रहा हूं, व्हेन दूसरा केस क्या है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, जब गुडविल आप रेज कर रहे हैं। दूसरा केस है सर गुडविल रेज करो, मैंने आपसे बोला कि अकॉर्डिंग टू AS 26 गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बोला, गुडविल को रेज करना है और उसके बाद राइट ऑफ करना है, और मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू AS 26 के अकॉर्डिंगली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली हम परचेज गुडविल की रिकॉर्डिंग करते हैं, ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। तो जब तक कि हम गुडविल के लिए कोई कंपनसेशन नहीं दे देते हैं तब तक हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पर भी हम कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, तो सर इस वजह से हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को हम आगे नहीं लेकर जा सकते। इसलिए मुझे साथ के साथ इसको रेज करना है, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन करिए और साथ के साथ ही उसको क्लोज कर दीजिए। जब हम साथ के साथ ओपन करते हैं गुडविल अकाउंट, जब हम गुडविल को ओपन करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि गुडविल जो होता है वो एसेट होता है। तो गुडविल अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, और टू ऑल पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल तो ऑल ही है, यहाँ पर पार्टनर्स तो चेंज हो नहीं रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। तो गुडविल हम लिखेंगे, गुडविल को डेबिट किया और पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितना भी गुडविल का अमाउंट। अब यहाँ पर गुडविल का मतलब क्या है, फर्म्स गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है, फर्म्स गुडविल। अब यहां पर आपको शेयर गेन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की।
फर्म की गुडविल लीजिए पूरा, उसको डेबिट कीजिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए इन द ओल्ड रेशियो। तो ये जो आपको करना है सर, ये चीजें ध्यान रखना, जब हम गुडविल को रेज कर रहे हैं तो हम उसको ओल्ड रेशियो में, जो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो, जैसे कि हमने केस लिया लास्ट क्वेश्चन में, ओल्ड पार्टनर्स में इसको हम क्या कर देंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पर एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री में गुडविल अकाउंट को हमने रेज किया पहली में, उसके बाद दूसरी से क्या कर दिया सर, उसको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपने गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया और आपको क्या करना है, उसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे, जस्ट उसके अपोजिट। तो गुडविल अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो डेबिट में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट की जगह पर क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा डेबिट। और ध्यान रखिएगा सर, अब ये डेबिट होगा न्यू रेशियो में, अब ये डेबिट होगा न्यू रेशियो में। तो आपने यहाँ पर ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और न्यू रेशियो में कर दिया डेबिट, तो ओवरऑल क्या होगा, इसका इफेक्ट आएगा गेनिंग और सैक्रिफाइजिंग रेशियो के अंदर, ठीक है, गेनिंग और सैक्रिफाइजिंग अमाउंट के साथ आएगा। और टू गुडविल, यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पर जो पूरा अमाउंट है फर्म्स गुडविल का वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, फर्म्स गुडविल, जो कि हमने ऊपर किया है डेबिट। तो बात समझ में आती है सर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि गुडविल का एडजस्टमेंट हम करेंगे। पहला केस हमने पढ़ा, अगर हम इसे थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं तो वहां तो गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ सर, ठीक है। दूसरा केस ये है कि जब आपने गुडविल अकाउंट को रेज कर दिया और उसके बाद गुडविल को आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। दूसरी कंडीशन यहां पर ये भी कर सकते हैं आप, क्वेश्चन में जैसा बोला होगा, बाकी जो क्वेश्चन में बोला होगा उस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सर इसके अलावा क्या गुडविल से रिलेटेड और भी कोई पॉइंट्स आ सकता है? जी सर बिल्कुल आ सकता है। क्या आ सकता है सर? सर हो सकता है जब आपको क्वेश्चन दिया तो मैं बैलेंस शीट दी, ठीक है, और बैलेंस शीट में ना एसेट साइड में लिख के दिखाया गुडविल, तो अब क्या करें, दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको क्या बोलते हैं सर? एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, मतलब पहले से ही गुडविल अकाउंट ओपन किया हुआ है। हमें ये नहीं जानना कि गुडविल कब पे किया, क्यों पे किया, कितना पे किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा, चलिए पढ़ते हैं सर। तो चलिए सर आज गुडविल टॉपिक को खत्म कर ही देते हैं ना। चेंज इन पीएसआर के अंदर जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है, पार्टनर्स से सेम है, पार्टनर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, उनके बीच में रेशियो चेंज हो रही है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरीके से हमें करना है हमने पढ़ा। पहले तो हमें क्या करना है सर, अगर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं तो सिंपल हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर हम इसको राइट ऑफ करके रेज करके राइट ऑफ कर दें, यानी कि हमें आगे तो कैरी फॉरवर्ड तो करना नहीं है, गुडविल अकाउंट तो रखना नहीं है, हम उसको एडजस्ट कर देंगे। पहले गुडविल अकाउंट ओपन करके फिर उसको राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल ओपन करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जब हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा इन द न्यू रेशियो। तो सर अब हमें पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर पहले से ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करना है आपको। यहां पर आपके पास दो केस है सर, या तो आप क्या करें, या तो आप इसको राइट ऑफ कर दें, when existing goodwill is written off, when existing goodwill is written off, मतलब सर ये पहले से ही गुडविल है, हमें यहाँ पर जब हमने प्रॉफिट से उसे चेंज किया उससे पहले की गुडविल चली आ रही है। तो सर एक तरह से हमें क्या करना है, इसको बांट लेना है ओल्ड रेशियो में। रिटर्न ऑफ का मतलब इसको क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब क्या होता है, जब ऑलरेडी आपके पास गुडविल है तो इसका मतलब क्या है, वो बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पर होगी सर, एसेट साइड में, और एसेट साइड का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट होता है। दैट मीन जो आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका बैलेंस क्या है, डेबिट। और अगर मुझे इसको राइट ऑफ करना है तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट। अभी करके आए हैं, तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है और मैं उसको रिटर्न ऑफ करना चाहता हूं, राइट ऑफ करना चाहता हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर सर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट में क्या होगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है जी। करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल,
और ध्यान दीजिएगा सर, गुडविल अकाउंट, यहाँ जो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा सर, क्योंकि अब से पहले तक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो समझ में आया सर? बहुत ईजी है। एग्जिस्टिंग गुडविल को तो राइट ऑफ करना ऐसा है बिल्कुल लड्डू खाना, उठाओ और गपाक से खा जाओ। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल को अगर हमें राइट ऑफ करना है, दो तरीके हैं, या तो आप एग्जिस्टिंग गुडविल को खत्म कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, या फिर आप एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ऐसा तरीका भी तो हो सकता है, आप चाहते हैं कि गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सर देखा जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, मान लो आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल है और आप अब वैल्यू आप करने जा रहे हैं, तो वैल्यू करने पर आपकी गुडविल और ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई। तो दूसरा केस क्या है सर? दूसरा केस के अंदर हम पढ़ते हैं व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी कैरीड ऑन, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल टू बी कैरीड ऑन। अगर मैं एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी ऑन करना चाहता हूं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं चाहता ही नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर से गुडविल खत्म हो जाए, मैं तो चाहता हूं वो चलता रहे। तो सर आपको करना क्या है? करना है सर वैल्यूएशन, है ना, वैल्यूएटेड गुडविल, जो आपने वैल्यू की है गुडविल वो यहां पर आप लेंगे। वैल्यूएटेड गुडविल, मान लो वैल्यूएटेड गुडविल आपका आ रहा है 1 लाख रुपए, और आपके पास ना एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जिसकी वैल्यू है 40,000। सर ध्यान दीजिएगा, जब आप गुडविल को कैरी ऑन करना चाहते हैं, ठीक है सर, मैं तो गुडविल को कैरी ऑन करना चाहता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 40,000 की गुडविल है वो 40,000 मुझे एज इट इज रखना ही रखना है। लेकिन जब आप वैल्यू करने गए, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल जो दी होती है, तो वैल्यू करने जब आपने किया तो फर्म की जो गुडविल थी वो थी 1 लाख रुपीज। ठीक है, फर्म की गुडविल कितनी होगी? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए में से आपने जो कैरी ऑन करना चाह रहे हैं 40,000 रुपए, उसको हटाया तो डिफरेंस जो आएगा यानी कि 60,000 जो आपका डिफरेंस आएगा उसको क्या करना है? फर्स्ट केस पढ़ा था एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर्स की जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है उस रेशियो में इस अमाउंट को कितना करना है सर? 60,000 करना है, ना कि 4,000 जो एक्सिस्टिंग गुडविल है, और ना कि रिवैल्यूड गुडविल, ना ही हमें रिवैल्यूड गुडविल को लेना है यहाँ पर, ना ही हमें एक्सिस्टिंग गुडविल को लेना है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है हमें उसको कंसिडर करना है, और उसको हमें क्या कर देना है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मान लो हमारा जो गेन आ रहा है 1/6 आ रहा है, तो कितना हो गया सर? 10,000। तो 10,000 को क्या करेंगे? 10,000 गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट 10,000 और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड इन केस ऑफ करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो सर आपका ये हो जाएगा। फिर गुडविल के 4 पॉइंट्स थे यहाँ पर हम पढ़े। पहला क्या था? जब आप गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं तो रिवैल्यू करने पर आपको अब 2 ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, या तो गुडविल को आप एडजस्ट कर दें थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर आप क्या करें सर, उसको रेज करके राइट ऑफ कर दें। आगे तो कैरी फॉरवर्ड तो करना नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए कोई कंसिडरेशन तो पे कर नहीं रहे, परचेज गुडविल थोड़ी ना है ये, ठीक है सर, जनरेटेड गुडविल है। इसी तरीके से हम देखेंगे जब आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दी है तो हम इसको भी 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो हम एग्जिस्टिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, राइट ऑफ कर दें, या फिर हम सर इसको आगे कैरी ऑन करें। तो जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो इसको करेंगे क्रेडिट, यानी गुडविल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, उसको करेंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट इन द ओल्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो में हमें इसको एग्जिस्टिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर मैं इसको कैरी ऑन करना चाहता हूं तो सर रिवैल्यूड गुडविल लीजिए, एग्जिस्टिंग गुडविल लीजिए, इनका डिफरेंस निकाल करके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एज इट इज, जैसा फर्स्ट केस में किया था, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है जी। सो सर आज के लिए इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर गुडविल टॉपिक से यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और सर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो जुड़े रहिए, कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो आने वाली है फॉर द एग्जामिनेशन 2020-23।
ठीक है, 2023। तो आपके लिए आने वाले सर डेली एक वीडियो आपके पास आने वाली है, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आपके लिए आएगा, तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।